जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है, हॉस्पिटल में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा जाता है। हार्ट अटैक और कार्डियक डेथ के कारण डेथ केसेस अचानक इंक्रीज हो जाते हैं। बट सवाल ये है, क्या सिर्फ ठंड ही इसका रीज़न है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइंस के थ्रू कि सर्दियों में ही हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा क्यों होते हैं और हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, और समझेंगे वो कॉमन मिथ जो लोगों की जान ले लेते हैं। मेडिकल डेटा भी क्लियरली शो करते हैं कि विंटर्स में हार्ट अटैक के कारण डेथ केसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। विंटर हार्ट अटैक का डायरेक्ट कॉज नहीं है, बट विंटर्स में हमारे हार्ट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए ही डेंजरस बन जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट विंटर हार्ट अटैक्स को परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ स्ट्रेसर कहते हैं। इसका मतलब विंटर्स में एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल स्ट्रेस फैक्टर्स है जो हार्ट पर प्रेशर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड का फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, lifestyle disturbances, sudden BP spike and infections and inflammation। जब ये सब एक साथ होते हैं तो हार्ट के लिए एक डेंजर सिचुएशन बन जाती है। आइए एक एक करके साइंटिफिक रीजन समझते हैं हार्ट अटैक के। सबसे पहला है, कोल्ड ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। सर्दी में बॉडी हीट बचाने के लिए ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है। इसे वासोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स से ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंड रीज़न है, सर्दियों में ब्लड थिक हो जाता है। सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से हमारा ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट बन सकता है। अगर ये क्लॉट हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक करे तो इससे भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट रीजन है, विंटर्स में बीपी इंक्रीज हो जाता है। कोल्ड वेदर में ब्लड वेसल श्रिंक हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब है ब्लड को फ्लो करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होना, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। और जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो बीपी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। इसलिए बीपी विंटर्स में नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, इवन नॉर्मल लोगों में भी। नेक्स्ट रीजन है फिजिकल एक्टिविटीज का कम हो जाना। विंटर्स में लोग जनरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ज़्यादातर लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होता है, और ये दोनों ही रीज़न हार्ट के लिए डेंजरस है। नेक्स्ट रीज़न है विंटर्स इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस। फ्लू और निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं और आर्टरी प्लाक को अनस्टेबल बनाते हैं। आर्टरी प्लाक एक स्टिकी फैटी लेयर होती है जो धीरे धीरे आर्टरीज के अंदर जम जाती है। ये आर्टरीज को नैरो करके ब्लड फ्लो को कम कर देती है, और जब ये प्लाक फट जाते हैं तो बॉडी सोचती है कि यहाँ पर इंजरी हुई है और वहाँ पे क्लॉट बना देती है, और यही क्लॉट आर्टरी को ब्लॉक करके हार्ट अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है लो विटामिन डी। अगर बॉडी में लो विटामिन डी हो तो ये ब्लड कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ये है कुछ साइंटिफिक रीजंस जो मिलकर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं। हार्ट अटैक का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि या तो लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे समझ ही नहीं पाते हैं। हार्ट अटैक के कुछ कॉमन सिम्टम्स है। सबसे फर्स्ट, चेस्ट में हैवीनेस, प्रेशर या टाइटनेस फील होगी। सेकेंड, कोल्ड स्वेटिंग होती है। चेस्ट पेन होता है जो लेफ्ट आर्म, नेक, जॉ या शोल्डर तक जा सकता है। ब्रेथलेसनेस होती है और सडन वीकनेस, घबराहट या चक्कर आना जैसा फील होता है। बट विमेंस में हार्ट अटैक के सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहला, उन्हें बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। सेकेंड, माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। थर्ड, नॉइजिया या फिर वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। फोर्थ, बैक पेन या जॉ पेन होता है। सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं बट रिस्क माइल्ड नहीं होता है, बहुत सीरियस होता है। इसीलिए इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ मिथ भी है जिन्हें दूर करके हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आइए एक एक करके उन मिथ्स को दूर करते हैं। सबसे पहला मिथ,
लोगों का मानना है कि सिर्फ विंटर्स में ही हार्ट अटैक होते हैं। ऐसा नहीं है। ठंड में बॉडी में बीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है। इसका मतलब है कि विंटर्स हार्ट अटैक के लिए कंडीशंस क्रिएट करता है, डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। सेकेंड मिथ, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों का मानना है कि सिर्फ मेन को ही हार्ट अटैक आता है, विमेंस की हार्ट अटैक से डेथ नहीं होती है। बट द फैक्ट इज आदमियों से ज़्यादा औरतों की मौत हार्ट अटैक से होती है, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि उनके अंदर या तो सिम्टम्स मिसडायग्नोज्ड होते हैं या फिर इग्नोर होते हैं। जब विमेंस की मंथली साइकिल हमेशा के लिए बंद हो जाती है, उस टाइम पीरियड को या उस कंडीशन को मेनोपॉज बोलते हैं। होता क्या है कि यंग विमेंस में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये हार्मोन ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट आफ्टर मेनोपॉज विमेन बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा, विमेन्स में हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी थोड़े अलग होते हैं एज कम्पेयर टू मेन। सो यस, विमेन कैन एंड डू डाई ड्यू टू हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी जेंडर नहीं देखता है। नेक्स्ट मिथ है, लोगों का मानना है कि ह्यूमन हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू मेन, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिफोर मेनोपॉज विमेन के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है जो थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट मिथ है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता है, बट नहीं, आज के टाइम में ये मिथ बिल्कुल गलत है। आज के टाइम में स्ट्रेस, डायबिटीज़, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड लेस स्लीप की वजह से 30 से 40 साल के लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट मिथ है, लोगों का मानना है कि चेस्ट पेन हो तभी हार्ट अटैक आता है। नहीं, इस मिथ की वजह से काफ़ी लोग लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपनी जान भी खो देते हैं। पर फैक्ट ये है कि हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है, स्पेशली विमेन एंड डायबिटिक्स में। बैक पेन, जॉ पेन, एक्सट्रीम फटीग, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है, लोगों का मानना है कि गैस या एसिडिटी होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडिया में ये सबसे कॉमन एंड डेंजरस मिथ है। हार्ट अटैक का पेन बर्निंग या प्रेशर जैसा फील हो सकता है, गैस जैसा भी फील हो सकता है। कभी कभार दोनों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसीलिए रिस्क लेना गलत है। जैसे ही आपको कुछ भी शक हो या कुछ भी फील हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट मिथ है, लोग विंटर्स में मानते हैं कि एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। लोग विंटर्स में बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि विंटर्स में लाइट एक्सरसाइज और वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि बीपी, वेट और सर्कुलेशन कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट मिथ है, गर्म पानी पीने से चेस्ट पेन ठीक हो जाता है। ये मिथ लोगों की जान ले सकता है। फैक्ट ये है कि चेस्ट पेन का ट्रीटमेंट कभी भी होम रेमेडीज नहीं है, बल्कि इमीडिएट मेडिकल हेल्प है। वैसे तो हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी हो सकता है, बट स्टिल कुछ कैटेगरीज है जिनमें हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले है एल्डरली पीपल्स, सेकंड है डायबिटिक्स, थर्ड है हाई बीपी पेशेंट, फोर्थ है स्मोकर्स, फिफ्थ है विमेन आफ्टर मेनोपॉज एंड सिक्स्थ है वो लोग जिन्हें पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम है। इन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। हार्ट अटैक्स को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिवेंशन टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले है बॉडी को वार्म रखें, अर्ली मॉर्निंग कोल्ड एक्सपोजर्स को अवॉइड करें। थर्ड, डेली लाइट एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें, अपना बीपी एंड शुगर कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। एंड द लास्ट इज, जैसे ही आपको हल्का सा भी सिम्टम दिखे तो देर मत करें, तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास जाए। विंटर्स एक सीज़न है, बट हार्ट के लिए अलर्ट रहने का सिग्नल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स एंड विमेंस के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।